आज हम SA 700 को कंटिन्यू करते हुए कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ओके, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है देखते हैं। पहले आता है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, ताकि हम इजीली पहचान सके कि वो किसका रिपोर्ट है। ऑडिटर का रिपोर्ट है, बोर्ड का रिपोर्ट है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या है ये। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो उससे इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑडिट रिपोर्ट को एक टाइटल दिया जाता है। उसके बाद है एड्रेसी, हमने किसके लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है ये हमें एड्रेसी में पता चलता है। ओपिनियन मतलब ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है या मॉडिफाइड ओपिनियन है। उस ओपिनियन को देने के लिए ऑडिटर ने क्या क्या काम किया, इसमें हमें पता चलता है ये बेसिस ऑफ ओपिनियन में। गोइंग कंसर्न हर रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही ऑडिट रिपोर्ट में होता है, जिसका मतलब है जहाँ पर भी ये अप्लीकेबल है वहाँ पर ये इंक्लूड किया जाएगा, नहीं तो नॉर्मली हर रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। उसके बाद ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट कंडक्ट करते वक्त। अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी इन दोनों इसमें छूट गया है वो यहाँ पर अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट में आता है सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर और फिर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो इसको सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। ये हम 2 वीडियोस या 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे टाइटल, एड्रेसी, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, टाइटल यानी अभी मैंने बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट को एक प्रॉपर टाइटल देना चाहिए जिसे हम क्लियरली पता लगा सके कि वो ऑडिटर का रिपोर्ट है। तो जनरली टाइटल क्या होता है रिपोर्ट का, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल कंटेन एन टाइटल विच क्लियरली the auditor's report shall contain the title which clearly indicates that it is an report of an independent auditor. For example, independent auditor's report एक audit report का title है। उसी तरह एड्रेसी यानी फॉर whom the audit report is prepared, हमने ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए तैयार किया है। जैसे कि मेंबर्स हो सकते हैं, TCWG हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, या गवर्नमेंट कब होगा, गवर्नमेंट होगा गवर्नमेंट कंपनीज के केसेस में, जैसे गवर्नमेंट कंपनी BPCL या फिर पावर ग्रिड, ये सब गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, तो इनके रिपोर्ट में टू दी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऐसा टाइटल रहता है, वहाँ पर टू दी गवर्नमेंट करके टाइटल हो सकता है। जनरली वहाँ पर भी टू दी मेंबर्स ही करके लिखा जाता है, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स। ओके, सो एड्रेसी यानी दी ऑडिट रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमें पता चलता है कि हम ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं, उसी हिसाब से हमें ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं यहाँ एड्रेसी में इंक्लूड करना है। ओके, ये बाकी की चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हम देखेंगे सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर। ओके, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर में क्या आएगा, द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड, हर ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना कंपलसरी होता है। ओके, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय हूम, द ऑडिटर, हु इज़ द एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर यानी वो पर्सन जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा है। इन हिज पर्सनल नेम, उसे खुद के नाम पे साइन करना होगा। जैसे मेरा नाम मेघा है तो मुझे मेघा नाम से ही साइन करना होगा, मैं कोई और नाम से साइन नहीं कर सकती। उसके बाद वेयर दी फर्म इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, जैसे पार्टनरशिप फर्म, LLPs, जैसे डिलॉयट, KPMG, ये सब फर्म्स है। तो जब फर्म को, पूरे फर्म को ही अपॉइंट करते हैं, जैसे सारे लिस्टेड कंपनीज यूजुअली फर्म को अपॉइंट करते हैं, इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं करते। तो फर्म को जब अपॉइंट करते हैं तब ऑडिटर को अपने खुद के नाम पे भी रिपोर्ट साइन करनी है, साथ ही साथ कौन से फर्म का है वो,
वो भी लिखना है। जैसे अगर वो ऑडिटर डिलॉयट का है तो उसे डिलॉयट नाम लिखना होगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, द रिपोर्ट शैल कंटेन द मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर को अपना मेंबरशिप नंबर उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा। उसके साथ साथ फर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिट रिपोर्ट। जहाँ पर भी एप्लीकेबल है वहाँ पर फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। तो इसे झट से रिवाइज कर लेते हैं। ऑडिट रिपोर्ट को पहले साइन करना होगा। किसे साइन करना होगा? ऑडिटर को, उसके खुद के नाम पे। और जहाँ पर फर्म को अपॉइंट किया गया है वहाँ पर ऑडिटर भी साइन करेगा और फर्म का नाम भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जहाँ पर ऑडिटर हर रिपोर्ट में ऑडिटर को अपना मेंबरशिप नंबर भी इंक्लूड करना होता है, जो मेंबरशिप नंबर उसे आईसीआई के तरफ से मिलता है। उसके बाद जहाँ पर फर्म अपॉइंट की गई है वहाँ पर फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करना होता है, जो उसे फिर से आईसीआई की तरफ से ही मिला होता है। ओके, सिग्नेचर। और लास्ट कंटेंट है हमारा प्लेस ऑफ सिग्नेचर। हमने देख लिया क्या? नहीं, हमने प्लेस ऑफ सिग्नेचर नहीं देखा अभी तक। प्लेस ऑफ सिग्नेचर और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमने नहीं देखा, वो देख लेते हैं। प्लेस ऑफ सिग्नेचर यानी वो प्लेस जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। तो इट इज द सिटी वेयर द ऑडिटर साइंस द ऑडिट रिपोर्ट। द ऑडिट रिपोर्ट shall contain the name of specific location, ordinarily the city in which the audit report is signed। अगर समझो आप कोई फर्म को ऑडिट कर रहे हो जो बैंगलोर में है, लेकिन फाइनली जब सारा काम हो जाता है आप ऑडिट रिपोर्ट को मुंबई में साइन करते हो, तो प्लेस ऑफ सिग्नेचर में आपको बैंगलोर इंक्लूड करना है या मुंबई? यस, द आंसर इज मुंबई, क्योंकि मुंबई में ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया गया है। उसके बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब एक डेट जब ऑडिटर को ये सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि उसने सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए गए हैं जो उसे हेल्प करेंगे ओपिनियन देने पर। ओपिनियन देने के लिए वो हेल्प करेंगे, वो डेट ऑडिटर को मेंशन करना होता है ऑडिट रिपोर्ट में। तो वो कौन सा डेट होगा थोड़ा समझ लेते हैं। The audit report shall be dated no earlier than the date on which the auditor obtains sufficient and appropriate audit evidence to form the basis for opinion on financial statements. The evidence shall also contain that the financial statements are prepared, including the notes of accounts, are also being prepared. All these statements comprising the financial statements, including the notes, are being prepared. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर दिया जाना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2019, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्होंने कंप्लीट प्रिपेयर किया 24/4/2019 को, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर तैयार हो गए और ऑडिटर को इस डेट के बाद ही अपना ओपिनियन देना है। समझ लो ऑडिटर 20/4 को अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ही नहीं किए गए हैं। ओके, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद ही ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है। ओके, तो क्या कहते हैं उसे? दैट those with recognized responsibilities have asserted that they have accepted the responsibility for those financial statements। मतलब जब मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेता है तभी ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ओके, तो आज हमने इतना कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे।